हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग हायर परचेज सिस्टम के बारे में जानेंगे, हायर परचेज सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। जब कोई इंसान कोई एसेट्स या मशीन खरीदने जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कैश में खरीदे या वो इंस्टॉलमेंट में खरीदे। तो हायर परचेज सिस्टम एक प्रोसेस होता है जिसमें एसेट्स या मशीन खरीदने के बाद उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जा सकता है। तो इंस्टॉलमेंट या तो ईयरली होती है या मंथली होती है या क्वार्टरली होती है। इट्स डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट। इंस्टॉलमेंट में उसे कुछ इंटरेस्ट भी देना होता है। स्टार्टिंग में जब हायर परचेजर कोई एसेट्स खरीदता है उस समय उसको कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ता है। डाउन पेमेंट के समय ही उसको एसेट्स का चार्ज दे दिया जाता है या एसेट्स हैंडओवर कर दी जाती है, लेकिन उसका ऑनरशिप या टाइटल उसको एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद ही किया जाता है। चलिए आइए हम लोग हायर परचेज सिस्टम को समझने से पहले दो कॉन्सेप्ट को जरूर समझते हैं, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम काफी हद तक दोनों सेम है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। दोनों में एसेट स्टार्टिंग में दे दी जाती है, दोनों में इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर की जाती है लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, और इसमें ऑनरशिप स्टार्टिंग में ही ट्रांसफर कर दी जाती है एसेट्स की हायर परचेजर को। चलिए और डिफरेंसेस को समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर है जो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद सेल बनता है, और ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम में सेल बिगनिंग से मानी जाती है। सेकेंड वाला मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ऑनरशिप जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद दी जाती है और इसमें बिगनिंग में दी जाती है। अगर हायर परचेजर कोई पेमेंट नहीं कर पाता है तो हायर सेलर उसकी एसेट्स को छीन सकता है, उसके पास राइट होता है। यहां पर उसके पास कोई राइट नहीं होता है, सिर्फ पैसा रिकवर करने के लिए वो केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, अगर हायर परचेजर ने वो एसेट्स थर्ड पार्टी को बेच दी है तो वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, टाइटल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी तक इसके पास ही ट्रांसफर नहीं हुआ है टाइटल, तो थर्ड पार्टी को भी नहीं माना जाएगा। इसमें अगर उसने थर्ड पार्टी को बेच दिया है हायर परचेजर ने तो ऑनरशिप ट्रांसफर मानी जा सकती है। नॉर्मल रिपेयर की बात करें, जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हुई है तो सेलर उसका नॉर्मल रिपेयर का बेयरेंस करेगा, और इस केस में परचेजर करेगा। लास्ट है, इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट तक रिस्क सेलर के ऊपर होता है, इसमें कोई सेलर के ऊपर रिस्क नहीं होता है। आइए हम लोग हायर परचेज सिस्टम के बारे में समझते हैं। हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टीज होती है, हायर परचेजर और हायर वेंडर, जिसे सेलर भी कहते हैं। अधिकतर इसमें एंट्रीज जर्नल जो होती है हायर परचेजर की बुक में पूछी जाती है। इसको निकालने के दो मेथड्स होते हैं, एसेट्स एक्रूड मेथड और दूसरा है क्रेडिट परचेज मेथड। एसेट्स एक्रूड मेथड कहता है कि जितना पेमेंट कर दिया है परचेजर ने उतने की एसेट्स उसकी हो गई। क्रेडिट परचेज मेथड कहता है जब तक वो फाइनल पेमेंट नहीं करेगा तब तक एसेट्स उसकी नहीं होगी। बेसिकली दोनों ही कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन मैं ज्यादा आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये क्रेडिट परचेज मेथड से करें। तो क्रेडिट परचेज मेथड से करें उससे पहले मैं आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझाना चाहूंगा। चाहे आप इससे क्वेश्चन करें चाहे इससे क्वेश्चन करें, बात वही है, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रेडिट परचेज मेथड से करें। चलिए समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। 10 लाख की गाड़ी है, इसमें आपको दो तीन वर्ड्स देखने को मिलेंगे। हायर परचेज अमाउंट सीपी प्लस इंटरेस्ट मिला के होगा, इसी को मार्केट वैल्यू भी कहेंगे। चलिए समझते हैं बेटा। एसेट्स एक्रूड मेथड कहता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना उसने पेमेंट किया उतने का यहां पर अमाउंट लिख देंगे। मान लीजिए उसने डाउन पेमेंट किया, बी रिमेंबर डाउन पेमेंट हमेशा कैश प्राइस पे होगा, ना कि इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज प्राइस पे होगा। तो मान लीजिए उसने 10 लाख में से 3 लाख रुपए ऑन द स्पॉट दे दिया, तो डाउन पेमेंट हो गया कैश प्राइस का 3 लाख रुपए। एसेट्स हमारे पास आई, व्हाट कम्स इन बिजनेस इज डेबिट, और पैसा गया टू कैश, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं रियल के रूल के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा, ये स्टार्टिंग के बिगिनिंग में एंट्री होगी। नेक्स्ट है साल के एंड में जो हमारी एंट्री होनी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। मान लेते हैं 1-1 लाख रुपए की किस्त बनी हुई है, 3 लाख रुपए निकल चुके थे, तो हमारे पास बचे हैं 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए में से 1-1 लाख रुपए की किस्त बनी है, तो 1 लाख रुपए ये हो गया, प्लस इसका इंटरेस्ट मान लेते हैं 10%, तो 10,000 हो गया, तो ये 1,10,000 हो गया।
एसेट्स अकाउंट डेबिट 1 लाख जितने की प्रिंसिपल अमाउंट था। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होगा परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10% हो गया 10,000 टू हायर वेंडर 1,10,000। ये अभी हम लोगों ने ड्यू किया, इंटरेस्ट को पे नहीं किया। नेक्स्ट है हायर वेंडर टू कैश 1,10,000 1,10,000 ये हम लोगों ने पेमेंट कर दिया इंस्टॉलमेंट का, सीपी प्लस इंटरेस्ट। सीपी थी हमारी 1 लाख रुपए और उस पर 10% इंटरेस्ट मानते हैं तो 10,000 दोनों मिला के हम लोगों ने 1,10,000 का पेमेंट कर दिया। अब साल के आखिर में उसको डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन हमारा लॉस है तो लॉस हमेशा डेबिट में आता है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। डिप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू कम होगी, जब बढ़ती है एसेट्स की वैल्यू तो डेबिट होती है, जब घटती है तो क्रेडिट होती है। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लास्ट है हमारा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन। चाहे हम इस डिप्रिसिएशन की बात करें या इस इंटरेस्ट की बात करें, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है और ये लॉस, दोनों एक्सपेंस लॉसेस जो है वो राइट ऑफ किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, तो इसको हमने राइट ऑफ कर दिया। चलिए हम लोग क्रेडिट परचेज मेथड के बारे में बात करें। क्रेडिट परचेज मेथड कहता है जब तक फाइनल पेमेंट ना हो जाए तब तक ऑनर नहीं माना जाएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इसमें फुल सीपी, यहाँ पर एग्जांपल लिया था 10 लाख का, तो 10 लाख रुपए पूरा का पूरा हम लोगों का इधर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने फुल सीपी से हायर वेंडर को ड्यू कर दिया, पे नहीं किया अभी। फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, डाउन पेमेंट हम लोगों ने 3 लाख रुपए अगर उधर पे कर दी थी तो 3 लाख रुपए का हो जाएगा। बी रिमेंबर डाउन पेमेंट में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि ऑन द स्पॉट दिया जाता है तो सीपी पे माना जाता है। फिर साल के आखिर में हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया, ड्यू किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया। देना किसको है? टू हायर वेंडर को। तो हम लोगों ने 1-1 लाख पे 10% माना था तो हमारा हो गया 10,000। तो इंटरेस्ट हमने ड्यू कर दिया। फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो देखिए यहां पर दो अमाउंट आएंगे, आपका एक सीपी आएगा और एक इंटरेस्ट आएगा। सीपी में हो गया आपका 1 लाख, इंटरेस्ट में हो गया 10,000, 1,10,000 इधर हो गया, 1,10,000 इधर हो गया। फिर होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, डेप्रिसिएशन लॉस नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कम होगी। फिर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट जो हमारा है, दोनों एक तरीके की लॉसेस और एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे पीएल से, जैसे कि इसमें किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हायर वेंडर की अमाउंट 10 लाख से ड्यू हुई थी, अब धीरे धीरे देखिए ये कटता जा रहा है। 10 में से 3 कट गया, क्रेडिट था, डेबिट 3 लाख रुपए कट गया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर सीपी वाला मेन अमाउंट 1,10,000 में से 1 लाख और कट गया, इस तरीके से कटता जाएगा और आखिरी में ये वेंडर का अमाउंट निल हो जाएगा। तो ये थी हमारी जनरल एंट्री। एसेट्स एक्रूड मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड से एग्जाम में आपके 2 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, मीडियम का क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।